हिमाचल दर्पण लाइव टीम में एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। क्षमा चाहेंगे कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम आपके बीच लाइव मौजूद नहीं हो पा रहे हैं। पर जैसे जैसे हमने कोशिश करके इंटरनेट का थोड़ा सा इंतजामात अपने लिए किया है और कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी इस नेटवर्क के अंदर हम अपनी बात को निपटाने की कोशिश करें। फिलहाल आपको बता दें कि फिर से कि हम इस वक्त ऊना जिला के अंदर पड़ने वाले गांव बेहला के अंदर है, जिसकी तहसील जो है वो बंगाना रूप तहसील इसकी जोल है। तो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या थी एक सड़क को लेकर, क्योंकि सड़क अगर होती तो शायद गांव का विकास भी इसमें ज़्यादा अच्छा हो पाता। और उसी समस्या को जानने के लिए इस वक्त हम इस गांव में मौजूद हैं। जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय निवासी, वो भी हमें देखकर इकट्ठा हो चुके हैं कि शायद उनकी बात हमारे इस मीडिया के माध्यम से सरकार प्रशासन के कानों तक पहुँच सके। आपको फिलहाल थोड़ी सी जानकारी दे दें कि इस गाँव में जितने भी मकान हैं वो कच्चे हैं, क्योंकि शायद बनाने की किसी ने हिम्मत नहीं की होगी, क्योंकि यहाँ तक किसी सामान को पहुँचाना ही असंभव सा लगता है। फिलहाल आपको इसका छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं कि हमारे पीछे एक पक्का मकान है जिसको बनाने के लिए जानकारी के मुताबिक हमें 5 साल लगे हैं, और ये सिर्फ 2 कमरों का मकान है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे शहरों में जहाँ पर सड़क के साथ इस तरह का कभी विकास होता है तो 2 कमरे बनाने के लिए मुश्किल से मुश्किल 1-2 महीने का ही समय लगता है। तो सोचिए, जिस कमरों को बनाने के लिए 5 साल का समय लगा है, तो अगर यहाँ पे कोई हिम्मत भी करे तो शायद उसकी उम्र गुजर जाए, उसका मकान पक्का होने होते तक उसके सपने अधूरे रह जाए। फिलहाल लोगों से यहाँ पे बातें करते हैं और जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की समस्या है। यहाँ के लोग हमारे साथ इकट्ठा हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे ये दिखाने की कि उनकी समस्याएं किस किस तरह की है, और सरकार की तरफ से ये पिछले कितने सालों से सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन लेते आए हैं। फिलहाल जानकारी देते हैं। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रणजीत सिंह, सन ऑफ किशन चंद, गांव ऊपर बेला का रहने वाला हूँ। उम्र मेरी 58 साल हो चुकी है जी। 58 साल की उम्र में आपने क्या समस्या देखी और कितना बदलाव देखा अपने गाँव में? 58 साल की उम्र में समस्या ये देखी कि हमारे बुजुर्ग भी यहाँ से आके चले गए हैं, बाकी हम भी जाने वाले हैं, लेकिन यहाँ कोई भी सुविधा नहीं मिली, ना सड़क की ना बिजली। बाकी पानी आया था, वीरेंद्र कंवर ने लाया के दी लाइन, वो भी नहीं आ रहा पानी। अगर ये पानी की लाइन खराब हो जाए तो खुद ही ठीक करना पड़ती है, महकमा कोई नहीं आता यहाँ पानी ठीक करने के लिए। चलिए दर्शकों, आपको बता दें कि ये इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा अग्रेशन में, क्योंकि यहाँ की समस्या बहुत ज़्यादा है और हम एक एक करके सुलझाने की कोशिश करते हैं कि किस किस तरह की समस्या है। पहली आपकी समस्या क्या है जी? पहली समस्या पहली समस्या है ये बिजली और सड़क, सामने बहुत जरूरी है, सड़क और बिजली चाहिए जी। हमने देखा जैसे कि 2.5 किलोमीटर का सफर आप एक नाले की तरफ से क्रॉस करते हैं, वो कैसे आप मैनेज करते हैं? सड़क तो हमारा जो कोई मरीज बीमार हो जाए तो हम चारपाई पर उठा के 4 किलोमीटर ले लेके जाना पड़ता है, फिर गाड़ी करके हम हॉस्पिटल तक लेके जाते हैं। 2 साल पहले मेरी बहू बीमार होगी तो मैं इसको भी चारपाई पर उठा के ले गया। मेरी मदर भी चलो एक्सपायर हो गए हैं, वो भी, उनको भी चारपाई को उठा के लेके जाना पड़ता था हॉस्पिटल में। कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर सड़क की। हमें तो पहले तो सड़क की सुविधा चाहिए, आने जाने का साधन चाहिए। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको स्कूल जाने की भी कोई सुविधा नहीं है, वो भी पैदल ही जाते हैं 6-7 किलोमीटर यहाँ से। दर्शकों, आपको बता दें कि जिस तरह से बता रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर इस गांव में भी नहीं है, पहली समस्या इनकी। दूसरी, सड़क ना होने की वजह से जब कोई बीमार हो जाता है तो उसे चारपाई के ऊपर उठाकर ले जाना पड़ता है। तो इस हिसाब से तो गांव में मर्दों को रहना ही पड़ता होगा। मर्द तो घर में ही रहना पड़ता है जी, मजदूरी करते हैं और शाम को घर आ जाते हैं। जो घर में बीमार हो जाए तो घर की देखभाल करना पड़ता देखभाल के लिए उसको रहना है, पड़ेगा। पड़ेगा। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको तो उठा के लेके जाना पड़ता है, 4-4 आदमी लेके जाते हैं। अब 4-5 साल है, मेरी भाभी है कमला देवी इधर पार, वो भी बीमार होगी, तो उनको भी हमने चारपाई उठा के उधर ही पुल के पास लेके गए थे 4 किलोमीटर। बाकी ऐसे चलता है, अब कोई बीमार हो जाए तब भी ऐसे ही, इस वक्त भी कोई बीमार हो जाए तब भी हम चारपाई उठा के लेके जाएंगे। तो गाड़ी आने का कोई साधन कभी गाड़ी आने प्रशासन का से? कोई साधन नहीं है। प्रशासन को हमने बोला है, एमएलए को बोला था 3 साल पहले, चौथा साल चल रहा है। एमएलए बोला है 23 तारीख आने दो, हम आपको जेबीसी भेज देंगे, कर देंगे आपका काम। अब 23 तारीख चौथा साल चल पे, जेबीसी आ नहीं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं ये खड्ड है, आपके गांव के साथ लगती हुई खड्ड है, तो बरसातों में तो यहाँ पानी आता होगा, फिर कैसे चलते हैं आप? फिर कोई भी नहीं जा पाता जी, फिर बड़े बड़े आदमी जाते हैं, बच्चे घर में रहते हैं, जहाँ उनके छूट जाते हैं सारे ही, बच्चे घर में जाते हैं, जा नहीं सकते स्कूल में, कैसे जाएंगे खड्ड में। दर्शकों, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब बरसातों का मौसम होता है तो इस गांव के जो वासी हैं वो अपने घरों में ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ से बाहर जाने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। अगर जाना ही पड़े तो अपनी जान को जोखिम में डाल के साथ लगते हुए जंगलों से होते हुए जाना पड़ेगा, जिसकी शायद दूरी यहाँ से कितनी दूरी होगी जंगलों से जाना पड़े? जंगल की दूरी समझ लो जी, आज 4 किलोमीटर सड़क है यहाँ से पक्की, और यहाँ से 3 किलोमीटर ये लगा लो, नारी देवी सिंह का रास्ता है एक, वहाँ भी इतनी दूर है, तो कोई नजदीकी नहीं पड़ता। नज़दीक कोई नहीं है। तो सड़क का आपकी सबसे बड़ी एक समस्या नजर? सड़क की समस्या सबसे बड़ी है। तो यहाँ के हम मकान भी देख रहे हैं वो कच्चे ही हैं, ये पक्के क्यों नहीं बने? पक्के क्यों नहीं, यहाँ कोई आएगा नहीं, गाड़ी नहीं आएगी, कोई आएगा नहीं तो सामान किससे लाएंगे जी। पहले जो मकान एक दो देख रहे हैं आप जो बने हैं, जो तो ट्राली से लाए हैं सामान, ईंटें जार जार करके।
जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है कि ये सड़क की वजह से ना होने का सबसे बड़ा कारण यही रहा कि लोग अपने मकानों को पक्के भी नहीं बना पाए। फिलहाल हम जो यहाँ पे और लोग हैं इनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे पास पुख्ता इस बात के सबूत इकट्ठा हो जाए कि क्या समस्या है, क्योंकि यहाँ पे एक बुजुर्ग हमारे साथ बैठे हैं, इनकी जानकारी करते हैं। अंकल, आपकी उम्र कितनी है? 80 साल है जी। जी। लग गए ना 80 साल। 80 साल में लग गए। हाँ जी, लग गई है। तो ये जो सड़क की समस्या है ये 80 साल से देख रहे हैं आप? अही इदा ही दिखी, इदा ही है कि 2 घंटा मुरद नहीं, इदा ही दिखी बस। सीधी गल है, मेरे ते गलोंदा नहीं, अस इदा ही दिखी है। घाह वड्डी छड्डिया, बड़े बोरू चुक्की छड्डिया तलमेड़े ते सुआरिया दे, इतना समान पुज्जा है। तो जब आपने अपना घर बनाया था, जो आप बाजार से सामान लाते थे, तो आप सिर पे उठा के इसी रास्ते सिरे पर ही, सिरे मेरे मकान में हल्ला जिसे तुम खड़े थे, सिरे पर ही। ते ये कोई 10 साल तक माई सिरमट सिट्टे न हो गए, कोई कुछ चाचनियां मसी दो भैन जो वो दबाला दे क्या फिर बाद बिच फिर जिले मुकी जाना, फिर जाऊंगा, क्या करना। दर्शकों जो ये बता रहे हैं ये अपनी लोकल भाषा में बता रहे हैं, और हम आपको बता दें कि जितनी जानकारी हमें इनकी बात समझ में आ रही है कि 80 साल की लगभग इनकी उम्र हो चुकी है, और 80 साल से ये इसी रास्तों से चलते आ रहे हैं जो हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे। अपना मकान भी इन्होंने इसी रास्तों पे चल के बनाया, सामान इसी रास्तों से ढोकर यहाँ तक पहुंचा, और आज 80 साल की उम्र में भी ये इसी रास्तों को देख रहे हैं। और ये अंकल जी कुछ ऐसी प्रथा बन गई है कि अब आदत पड़ गई होगी सबको, है? आदत पड़ गई होगी कि इसी रास्ते से चल रहे हैं। वो क्या करना, फिर जाना तो है ही है। उन्हें मुंडू ठीक बोल रहा था, पिछू हरिया जाना, सब कुछ ले गया, मिलने बस नहीं मिलनी, टाइम की लैनी देनी, मेरे घर हाल जितना तुम खड़े थे। जी जी जी, वो भी कच्चे मकान, वो आपके हाँ मकान थे, मकान दे। वो आपके मकान थे। तो ये नहीं भाई, लोग नहीं सुनते, समझा। सानू ये ना उपर 2 खड्डा जड़ियां हुई ना, इन्होंने के उपर नहीं ना लोग, सानू नहीं जानते लोग कि आदमी है ना कि जानवर। सीधी गल जानता मैं। बहुत ही अनोखी बात इन्होंने कही है कि ये जिस तरह से रह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि जब लोग यहाँ से निकलते होंगे, गुजरते होंगे, तो समझ में नहीं आता कि यहाँ इंसान रहते हैं या जानवर रहते हैं। और आपको बता दें कि इनका कहने का मतलब है कि 80 साल से अगर इसी रास्तों पे सामान ढोते हुए चले आ रहे हैं, तो ये एक हिसाब की प्रथा बन गई है, और प्रथा बन गई है कि आपको इन्हीं रास्तों से आना है, इन्हीं रास्तों से सामान ढो के चले जाना है। हमारे साथ एक और बुजुर्ग है, इनकी भी उम्र। आपकी उम्र कितनी है? उम्र 85-90 के आसपास। तो आप इन्हीं रास्तों से आए अंकल जी? इसी बड़े तंग न, तंग बहुत न, सड़क नहीं को कुछ नहीं, सड़क रास्ता नहीं चलने जो, बीमार हो ज्यादा मुश्किल है। और मरना लगे और क्या करिए, कुछ जाइए चलूंदा नहीं। आपके बेटे हैं? तो वो भी इसी रास्तों पे चलते होंगे? इसी रास्ते पे चलते होंगे बेटे? तो क्या करना, चलने से पौना कितना चल जाए। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूं दर्शकों कि इनकी उम्र जो है वो 85 से 90 साल की हो गई है। जो एक प्रथा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसी कच्चे रास्तों से, इसी खड्ड को एक सड़क बनाकर इन्होंने अपने 85-90 साल की उम्र को तय किया है। और यही बात इन्होंने अपने बच्चों को भी समझाई, जिनकी उम्र भी लगभग 55-60 के आसपास होगी। और उसके बाद भी अब ये आगे बच्चों को भी ये सिखा रहे कि इन्हीं रास्तों से चलना है। यही काम कर रहे हैं बस। 80-90 सालों से यही काम चला हुआ है। अरे जमा हुआ सरकार की नाकामी यहाँ पे समझ में आती है कि किस तरह से उन्होंने जो है इस गांव में किस तरह का विकास किया, वो देखने को हमें मिल रहा है। उनकी बातों से हमें भी यही समझ में आ रहा है। तो क्या करना चाहिए अंकल जी, क्या होना चाहिए? सड़क बनना चाहिए और बिजली बुजली भी होना चाहिए, पानी पानी भी होना चाहिए, एक स्वास्थ्य केंद्र भी होना चाहिए यहाँ पे। हाँ ठीक है। तो जैसा कि इन्होंने कहा, और जैसा कि हमारे पास ये कुछ कागज़ मौजूद हैं जो ये बता रहे हैं कि ये एक सड़क के नक्शे के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, और ये बात रखी गई थी। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये एक नक्शा है जो उस वक्त का पारित हुआ था, और आज तक ये फटने की कगार पर, ख़त्म होने की, लुप्त होने की कगार पे आ गया है। बेहद नाकामी भरा जो है एक दृश्य देखने को मिल रहा है। और हम आपको बता दें कि हम आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ प्रथाएं जो है वो चली आती हैं और कुछ बनाई जाती है।
इन्हीं कच्चे सड़कों पर चलना, अपनी समस्या को बताना, कंधों पे उठा के इंसानों को लेके जाना, ये एक यहाँ की प्रथा बन चुकी है, जो सरकार की सबसे बड़ी एक नाकामी समझ में आती है और दिखाई देती है। ये दृश्य जो है, ये वाक्य जो है, ये कुछ सिखाए नहीं गए हैं, ये अपने आप इन चीज़ों को बोल रहे हैं। और भी हम जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। हमें कुछ पीछे जो है युवा पीढ़ी भी नजर में आ रही है, इनसे भी जानते हैं कि ये किस तरह से अपने दारों में। आपकी उम्र कितनी है जी? 48 साल वर्ष। तो आप 48 साल से क्या बदलाव देख रहे हैं अपने गाँव में? ये बदलाव यही चीज़ देख रहे हैं 48 साल में। हम सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, मोटर लाते हैं तो फ्यूज उड़ जाता है, तो समस्या है ये। पानी की समस्या, पानी 4 दिन पानी आता है, तो 4 दिन का गैप है गया, 4 दिन पानी नहीं आना है, फिर ये लाइन छूट जाते अपने आप खुद जोड़ना पड़ता है हमारे को। तो आपकी उम्र में कभी कोई प्रधान यहाँ पे नहीं है, कभी आपने शिकायतें नहीं करी उससे? शिकायत काफ़ी की है, पर आते नहीं है। जैसे भी शिकायत की, जैसे भी बंद को टुल्लू ला लेते हैं, वो भी नहीं आते हैं। तो क्या आश्वासन मिला आपको? बोले आप वो लगाते हैं टुल्लू, तो आप भी ला लो घंटा घंटा पर। हम नहीं लाएंगे, सब पानी मिलेगा, सबको मिलेगा, 4 घड़े मिलेंगे, 4 घड़े सबको मिलेंगे। तो क्या कारण लगता है कि आपकी बातों को क्यों नहीं सुना जाता है? को पता नहीं कि क्यों नहीं सुना जाता है। हम दिहाड़ी लाते हैं, जो गरीब बंदा होता है उसको दबा लेते हैं, ताने सुनाई करते हैं या पैसे चढ़ा देते हैं, इस करने नहीं करते हैं। दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि हमने पहले भी ये जिक्र किया था कि सोशल मीडिया पे इस गांव की वीडियो पहले भी एक बार वायरल हुई थी और उस एक्टिविस्ट ने इस गांव को मिनी पाकिस्तान की संज्ञा दी थी, जिसका कारण यही था कि यहाँ पे ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और इन्हें भी समझ में नहीं आता कि इनकी बात जो रखी गई थी उस पर आज तक काम क्यों नहीं हुआ। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी कई मुद्दों पर काम करता है और आपको ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं, जमीनी हकीकत, जहाँ पर विकास सिर्फ ख्वाबों में है और जमीनी हकीकत में ये कुछ भी नजर नहीं आता। तो आपने कभी अपने मकान को पक्का करने की कोशिश करी कि पक्के मकान हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, कुछ ऐसा? कभी नहीं सोचा है हमने, पक्का मकान कैसे बनाए हम। दूर दूर पड़ता है, पानी की समस्या, मकान कैसे बनाए। और अभी तो टोएंगे ट्रैक्टर, सड़क का सूरत नहीं है, यहाँ से खड़ से ऊपर किलोमीटर घर है हमारा, वहाँ का ट्रैक्टर में चलता है, सुविधा कोई नहीं है। हाँ जी, तो बच्चे जो बच्चे हैं, बच्चे 7.5 किलोमीटर पहले जाते हैं, जो खड़ जड़ जाती है नाले में, तो बच्चे घर में रहते हैं। 2 दिन बारिश रहती है तो 2 दिन घर स्कूल में नहीं जाते हैं बच्चे। दर्शकों, जो इनकी बात समझ में आती है उसके बाद तो सिर्फ यही समझ में आता है कि इन्होंने अपने मानसिक संतुलन को इतना सशक्त कर दिया है कि हमें इस लाइन तक जाना, उसके आगे इस काम को करना ही नहीं, क्योंकि जब आपके पास कोई रास्ता ही नजर नहीं आता कि उसका कुछ होना भी है तो कारण वहीं पे जाके बंद हो जाते हैं। फिलहाल एक और है। आपकी उम्र कितनी सर? मेरी 51 साल। 51 साल हो गए, तो आप भी 51 साल से यही देख रहे हैं कि मैंने तो यही देखा जी, कोई सुधार नहीं हुआ जी। आप मुझे एक सवाल बताइए कि यहाँ का जो आर्थिक, जो जहाँ से आप पैसा, एक रोजगार जो कमाते हैं, वो क्या साधन है आपके पास? दिहाड़ी लाते जी, दिहाड़ी तो कमाई आ जाते हैं जी। तो दिहाड़ी कमाने के लिए आप तो किसी और जगह जाना और दूसरे पिंड में जाना पड़ता है। तो जब कभी ये खड़ आ जाती है फिर क्या करते हैं? फिर घर में रहते हैं। तब क्या करते हैं? फिर घर में क्या करना, घर में रहेंगे, वो क्या करेंगे, मान ले पशु को करे कहा वो करेंगे, और क्या करेंगे, वो तो हर तरह से रास्ते बंद हो जाते हैं। वह रास्ते बंद ही। इनका कहने का मतलब है कि इन्हें सिर्फ रोजगार कमाने के लिए या तो खेतों पर डिपेंड होना पड़ता है। अगर खेतों के बारे में सोचेंगे तो पानी की सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या है, बिजली की भी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जो हमने देखा था नीचे एक ट्रांसफार्मर लगा था जिसमें 3 फेस आ रही थी और 3 फेस की लाइन आगे आगे आते आते वो एक सिंगल फेस की होगी। अब आप खुद सोचिए कि सिंगल फेस की लाइन पे ये वहाँ पर 15 से 16 घर के आसपास है, जहाँ पे 150 लोगों की आबादी है, जिन्होंने अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए लाइट भी जलानी है और 10 काम भी होते हैं, घर भी चलाना है, पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है और घर को चलाने की जो जिम्मेदारी होती है वो महिलाओं की होती है। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे वो अपने घर का जो संतुलन है किस तरह से बना के रखती है। आप घर चलाती हैं अपना? हाँ जी। तो कैसे मैनेज करते हैं बिना पानी, बिजली और सड़क सुविधाओं के? बड़ी मुश्किल से चलाते हैं हम घर का काम, और बिजली चाहिए, पानी भी चाहिए और सड़क जरूरी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो हमने ऐसा देखा है माता जी कि अक्सर जब सुविधाएं नहीं होती है तो आपसी झगड़े भी घर पे हो जाते हैं, क्योंकि जब सुविधाएं नहीं होती, ऐसा कभी हुआ कुछ? झगड़े भी होते हैं, पानी भी नहीं होता तो फिर लड़ते हैं, और क्या करना है। तो ये पानी आप कैसे मैनेज करते हैं जब पानी का सोर्स नहीं, कैसे स्टोर करते हैं इसको? हम तो एक हफ्ता तो नहाते भी नहीं है, बिना नहाने से रहते हैं, और कपड़े भी हम 2 हफ्ते के बाद ही धोते हैं। तो पीने का पानी ये ऐसी तो कहाँ से लाते हैं? कोई ढो के लाते हैं या कोई नेचुरल सोर्स? कुएं से लाते हैं, सिर पर ढो के लाते हैं हम पानी। आप कैसे चलाते हैं अपने घर का रूटीन?
ऐसे ही चलाते हैं। तो आप कितने साल से यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सड़क की समस्या, पानी और लाइट? शादी के बाद ही लगभग 20 साल। हाँ जी। तो फिर कभी आपने कोशिश नहीं करी कि आप बोलें किसी को या प्रधान को यहाँ तक? कोई सुनाई नहीं करता है। हाँ तो जी। क्या कारण लगता है आपको कि क्यों ऐसा क्यों है? पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा। आपको बता दें कि मीडिया यहाँ पर शायद दूसरी बार पहुंच रहा है। हमसे पहले भी एक मीडिया एक्टिविस्ट यहाँ पे पहुंचा था, उन्होंने भी यहाँ के मुद्दे उठाने की कोशिश करी थी और हम इनकी बात को सुनकर, इनकी फुटेज को देखे हिमाचल दर्पण लाइव टीवी ग्राउंड रिपोर्ट पर ज़मीनी हकीकत को पहचानने के लिए, जानने के लिए मौके पर पहुंचे और हमें यहाँ की समस्या बता रहे। तो हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार और प्रशासन को ये बताना चाहेंगे कि ये जो भेला गाँव है, इस गाँव में 15 से 16 के घर लगभग है, जहाँ पे 150 लोगों की आबादी हमें बताई जा रही है और यहाँ के जो मकान है वो कच्चे हैं। यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है वो सड़क है। अगर इस गांव में सड़क आ जाए तो शायद यहाँ की काफ़ी समस्याएं सुलझ जाएंगी। हम बात करेंगे। माता जी, अगर आपके गांव में पक्की सड़क हो जाए तो आपको कितनी आसानी होती, कितनी सुविधाएं हो जाएंगी? फिर बहुत सुविधाएं हो जाएंगी। सबसे पहला काम क्या करवाएंगे? सड़क। सड़क पक्की हो जाए तो उसमें पहला काम क्या होगा अगर आपकी गाड़ी घर तक पहुंच जाती है? फिर सब कुछ हो ही सकता है, मकान का भी हो सकता है, सब कुछ हो जाना। और बच्चे भी जाते होंगे यहाँ से गाँव में? हाँ जी। हमने ये भी, जैसा आपको पहले हम बता रहे थे कि बच्चे भी इस गांव में रहते हैं। जब सड़क की सुविधा ना हो या पानी आ जाए तो उनके एग्ज़ाम्स भी उनके मिस हो जाते हैं। और सबसे बड़ा कारण है कि अगर इस गांव में सड़क पहुंच जाती है तो इनके मकान जो है वो पक्के होने शुरू हो जाएंगे। पानी की समस्या अगर इनकी सुलझ जाए तो ये काफ़ी कुछ अपने खेतों में उगा सकते हैं, अपने आर्थिक सोर्स को जो है वो मजबूत कर सकते हैं। और अगर सड़क पक्की हो जाए तो अगर कोई बीमार हो जाए तो गाड़ी की सहायता से उसे दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सकता है। हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि वो इस गांव की तरफ भी नज़र अपनी घुमाए, सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पे मुहैया करवाएं। एक बच्चा हमारे साथ जो रास्ते, बेटा इधर आओ, क्या नाम है आपका? नवदीप। आप हमारे साथ 2.5 किलोमीटर साइकिल चला के आ रहे थे, थक गए? यस सर। कौन सी क्लास से पढ़ते हो? 8th। अच्छा, आप हमें बता रहे थे कि कभी जब बारिश आ जाती तो आप स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो फिर क्या करते हो? कुछ भी नहीं, घर पर रहते हैं। तो कई तक तो एग्जाम भी छूट जाते हैं, घर पर रहते हैं। फिर टीचर ने कभी डांटा नहीं? तो पता है इतनी दूर से आ रहे हैं। अच्छा, उनको भी पता है कि आपके वहाँ पे ये प्रॉब्लम है तो आपको कुछ नहीं बोलते? जी। कभी कभी स्कूल गए होते हैं तो बारिश होती है, रात रात तक बाहर रहना पड़ता है नीचे। जैसे कि हमने जानकारी ली बेटा कि आपके जो यहाँ पे बुजुर्ग हैं, जो आपके दादा लगते होंगे, उनके बाद आपके पिताजी लगते होंगे, वो पिछले 80-90 सालों से यही रास्ते देखते आ रहे हैं। कच्ची सड़कें हैं, कच्चे मकान हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं कि आप कितने साल तक इसको झेल पाएंगे? और हम तो नहीं झेल पाएंगे। सड़क बननी चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप? सड़क के लिए लड़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम जानना चाह रहे हैं कि अगर यही तरीका रहा तो ये नौजवान पीढ़ी है, इसकी मानसिकता जो है वो किस स्तर पर जाकर जो है वो रुक जाएगी। अगर या तो इसे अभी से, इसी उम्र से ही अपने दिमाग को सशक्त करना होगा कि मुझे इसी माहौल में रहना है, पर ये बच्चा बिल्कुल नहीं चाहता कि ये इस माहौल में रहे, ये लड़ना चाहता है, ये सड़क इस गांव तक पहुंचाने चाहती है। क्या नाम बताया आपने बेटा? नवदीप। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? वहां देख के बोलो। यहाँ सड़क निकलनी चाहिए, बिजली की सुविधा होनी चाहिए, पानी की 3 फेस। और अगर सड़क पक्की हो जाएगी तो क्या करोगे आप? स्कूल को जाने के लिए एक अच्छा हो जाएगा। फिर गाड़ियाँ आ जाएंगी, घर काफी बन जाएंगे। घर अच्छा बन जाएगा आपका। तो यही इनकी समस्या है, यही इनकी मांग है कि घर जो है वो पक्के हो जाएंगे सड़क आने से और यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं वो सही हो जाएगी। फिलहाल हम आपको बता दें, इस वक्त हम ऊना जिले के भेला गांव में है, जिसकी तहसील बंगाना पड़ती है और उप तहसील इसकी जोल है। और हिमाचल दर्पण लाइव टीवी की टीम इस वक्त ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखा रही है ज़मीनी हकीकत में। हम अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे सरकार प्रशासन से, अगर वो इस फुटेज को देख रहे हैं तो आप प्लीज़ इस गाँव की तरफ ज़रूर आएँ और हम कोशिश करेंगे इस गाँव तक सड़क पहुंचाने की। फिलहाल के लिए हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में मैं अवधेश नेगी अपने सहयोगी प्रवेश शर्मा, निशेष शर्मा और हमारे एडिटर इन चीफ श्री राजकुमार सूद जी के साथ ऊना के इस भेला गाँव से।